है ऑल, आई होप यू आर डूइंग वेल। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में, और हमारे पास कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे तो उनका आंसर करेंगे और प्रोसेस जानेंगे कि जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड की आखिर प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला सवाल है कि डू आई नीड टू नो जर्मन फॉर द जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड। तो क्या इसके लिए हमें जर्मन आना ज़रूरी है? तो देखिए, इसका आंसर है नो। अगर हमारी यूनिवर्सिटी की डिग्री, अगर किसी भी फॉरेन नेशनल कंट्री की यूनिवर्सिटी की डिग्री वो इक्विवेलेंट है जर्मन यूनिवर्सिटी की डिग्री के, तो उस केस में उसके लिए जर्मन आना ज़रूरी नहीं है। अब ये कैसे चेक करेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी की डिग्री जर्मन यूनिवर्सिटी की डिग्री के इक्विवेलेंट है या नहीं? तो उसके लिए हम एनाबिन पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर हमारी कंट्री का स्टेटस H+, H- या कुछ भी ऐसे शो कर रहा है, या फिर हमें खुद डाउट है कि हमारी यूनिवर्सिटी की डिग्री इक्विवेलेंट है या नहीं, तो फिर हम जाएंगे जैब की तरफ। जैब है वो ही एनाबिन डेटाबेस को मेंटेन करता है। ठीक है, हाँ, और लेकिन ये भी बेटर होगा कि आप पहले ही जैब की तरफ चले जाएं, तो वो और भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा सवाल है कि क्या इसके लिए, हाँ, अभी पहला सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अगर हमारी यूनिवर्सिटी की डिग्री अगर इक्विवेलेंट नहीं है तो उस केस में हमें एलिजिबल होने के लिए एटलीस्ट A1 लेवल की इंग्लिश, एटलीस्ट A1 लेवल की जर्मन या फिर B2 लेवल की इंग्लिश आना ज़रूरी है, तो जिससे हम एलिजिबल हो जाएं एटलीस्ट, अगर हमारे पास डिग्री नहीं है तो। ठीक है, दूसरा सवाल है कि अगर हमारे पास डिग्री नहीं है तो वही बात है कि अगर हमारे पास डिग्री नहीं है तो एलिजिबल हमें होने के लिए A1 लेवल की इंग्लिश और A1 लेवल की जर्मन या फिर B2 लेवल की इंग्लिश आना ज़रूरी है। ठीक है, और हमें 6 पॉइंट करने होते हैं आउट ऑफ 14 पॉइंट्स में से, अगर हमारे पास डिग्री नहीं है उस केस में। तीसरा सवाल था कि अपॉर्चुनिटी कार्ड मैं अपनी वाइफ के साथ अप्लाई कर सकता हूँ, उसके साथ जा सकता हूँ? तो हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन उस केस में जो फ़ंड का क्राइटेरिया जो 12,334 यूरो, तो उनसे 2 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि हम 2 आदमी जा रहे हैं, फिर 2 आदमी जा रहे हैं ना आप, तो 12,334 इंटू 2। और चौथा सवाल था कि फ़ंड ब्लॉक अकाउंट में दिखाना ज़रूरी है? नहीं, देखो, उस केस में मेंशन किया हुआ है कि आप अपने फ़ंड्स करंट अकाउंट में भी दिखा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो 50% टाइम ऐसा होता है कि वो मांग लेते हैं ब्लॉक अकाउंट। अगर एम्बेसी में जाते हैं तो उसके बाद वो ब्लॉक अकाउंट के लिए बोल देते हैं, अगर आप करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट लेके जाते हैं तो। ठीक है, लेकिन अगर आपके फ़ंड पुराने हैं, 4-5 महीने पुराने हैं, और रेगुलर इनकम आ रही है आपके करंट अकाउंट में भी, तो ऐसे केस में देखा गया है कि जैसे मेरे पास अभी तक 20 से 25 जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड के केस आए थे, तो उनमें 8-9 में है ना करंट अकाउंट में भी काम हो गया था। अब देखते हैं इसकी प्रोसेस क्या है जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड की। सबसे पहले होता है हमारा BFS रजिस्ट्रेशन। हम अपना पासपोर्ट लेते हैं और हमारा करंट रेजिडेंशियल एड्रेस जहाँ पे हम रह रहे हैं, और उसके नियर बाई जो या तो एम्बेसी है दिल्ली में या फिर कॉन्सुलेट हैं जो कि बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर हम इन एरियाज़ में रह रहे हैं तो हमें इसके लिए अपॉइंटमेंट यहाँ पे जाना पड़ेगा। अगर हम रह रहे हैं हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, यूपी, उत्तराखंड, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, तो इसके लिए हमारे जो अपॉइंटमेंट शेड्यूल हैं वो होंगे एम्बेसी ऑफ दिल्ली में, दिल्ली वाली एम्बेसी में। उसके बाद अगर हम हैं कर्नाटका या फिर केरला से, तो उसके लिए बेंगलोर वाले कॉन्सुलेट में। अगर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर पौंडीचेरी से हैं तो उसके लिए चेन्नई वाले कॉन्सुलेट में। और अगर हैं वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, तो उसके लिए होंगे कोलकाता वाले कॉन्सुलेट में। अब जो बच गए जैसे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, तो उसके जो अपॉइंटमेंट हैं वो होंगे मुंबई वाले कॉन्सुलेट में। ठीक है, उसके बाद BFS रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे पास, अगर हमने BFS सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर दिया तो उसके एटलीस्ट डिपेंड करता है कि वो कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट हैं आपसे पहले। जनरली हो ये रहा है कि ट्रेंड के हिसाब से 1 या 1.5 महीने के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। आपके पास जब भी अपॉइंटमेंट आती है आपके पास मेल आता है कि आपकी अपॉइंटमेंट आप शेड्यूल कर लीजिए, और मेल का स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे स्क्रीन पे अटैच कर दूँगा कि इस टाइप का हमारे पास मेल आता है। तो मेल आने के बाद हमारे पास टोटल 48 आवर्स होते हैं अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए।
उन 48 आवर्स में से हम अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो हमारे पास एक VFS का फॉर्म डाउनलोड हो जाता है, वो मेल पे भी आता है और अकाउंट से भी डाउनलोड हो जाता है। हम वो फॉर्म लेते हैं, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर की वीडियो मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बना के डाली हुई है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके हम जाते हैं एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो वो हमारा पासपोर्ट रख लेते हैं। पासपोर्ट तो नॉर्मली रख ही लेते हैं वो, और डिसीजन हमारा आता है बाद में। तो ये थी प्रोसेस जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए। ठीक है, अगर और आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।